सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम इति तितीर्षतां तमोन्धम्
संसारिणां करुणया पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ नमः पार्वते पतये हर हर महादेव हर। आज हम दशम स्कंद प्रारंभ करने जा रहे हैं। दशम स्कंद जो कि भगवान का साक्षात हृदय कहा गया। हृदय इसलिए कहा गया क्योंकि भावनाएं कहां रहती है? हृदय में रहती है। स्नेह कहां रहता है? हृदय में रहता है। प्रेम कहां रहता है? हृदय में रहता है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ और गोकुल में नंद महोत्सव हुआ। उधर बलराम जी का भी प्रागट्य हो गया था उससे पूर्व, रोहिणी के गर्भ से। और नंद महोत्सव हो जाने के पश्चात नंद बाबा राजा कंस मथुरा में जहां निवास करते थे उनको वार्षिक कर चुकाने के लिए कुछ गोपों को गोकुल का रक्षा का भार सौंपते हुए और कुछ गोपगणों को अपने साथ लेते हुए राजा के लिए भेंट सौगात लेकर मथुरा पहुंचे। राजा को कर चुकाया, राजा प्रसन्न हुआ। जब ये बात वसुदेव जी को जब ये बात ज्ञात हुई तब वो तुरंत जहां नंद बाबा का मुकाम था वहां पे पहुंचे। दोनों इस तरह से मिले जैसे कोई मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो और देह जीवित हो उठे। स्नेह उबड़ आया, एक दूसरे को दोनों ने गले लगाया और फिर नंद बाबा कहते हैं कि हमारा ये जो मिलन है ये अभूतपूर्व कहा जाएगा। मानो ये पुनर्जन्म ही क्यों ना हो।
यहां वसुदेव जी कह रहे हैं कि ये जो हमारा मिलना जुलना रहता है ना, वो क्या होता है? तो कहते हैं कि जैसे नदी के प्रवाह में बेड़े और तिनके का जो वेग होता है, वो कभी मिलते हैं कभी बिछुड़ते हैं। उसी प्रकार हम मनुष्य सगे संबंधी प्रारब्धवशात मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। तो ये सब जो है वो प्रारब्ध को, ये प्रारब्ध के पर जाता है। अब यहां पे वसुदेव जी और भी कह रहे हैं कि मेरा पुत्र बलराम जो कि रोहिणी से उत्पन्न हुआ, क्योंकि आप और यशोदा जी उनका लालन पालन कर रहे हैं, तो वो आपको ही पिता मानता होगा। वो कुशल मंगल तो है ना। जब अपने पुत्र के विषय में पूछते हैं, उससे पहले वो ब्रज में गोप बालकों का और अन्यों का सब कुशल मंगल है उसके विषय में भी पूछते हैं। वहां पे पर्याप्त प्रमाण में जल, लतादि, घास, पत्र, पुष्प आदि है ना। हमारी गौएं अच्छी है ना। आज देखो, गौओं को चरने के लिए पर्याप्त गोचर भूमि भी नहीं है। भ्रष्टाचार ने सब कुछ समाप्त कर दिया। इतना गंभीर प्रश्न पूछा है। पर्याप्त जल, घास, पत्र, पुष्प ये सब उपलब्ध है कि नहीं? किसी को लगेगा ये ऐसा कैसे प्रश्न किया, लेकिन उनको पता था कि कलयुग में ये सब होने वाला है। आज गाय और ब्राह्मणों की कितनी उपेक्षा। फिर कहते हैं पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो यनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। जो सगे संबंधी होते हैं ना, विशेषतः अपने परिवारजन, यदि वो स्वजन सुखी नहीं है तो आपके वो त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के वो साधन क्या काम के जो स्वजनों को भी सुख नहीं पहुंचा सकते। केवल स्व केंद्रित होकर केवल अपने आप को ही सुख पहुंचाए, ऐसे धर्म अर्थ काम का साधन नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा एक दूसरों के प्रति गाढ़ स्नेह था, प्रेम था। आजकल क्या हो रहा है? कोई कहे विवशता वशात, या फिर प्रारब्ध वशात, या फिर बुद्धि की चंचलता, मन की चंचलता, या फिर निर्णय लेने की अक्षमता, या तो फिर बुजुर्गों का मार्गदर्शन नहीं रहा, या तो फिर अध्यात्म का चिंतन न होना। ये सबके वश होकर परदेश में जाता है मनुष्य। ऐसे ऐसे वैष्णव देखे, ऐसे ऐसे अच्छे धार्मिक लोग देखे जो यहां पे प्याज लहसुन नहीं खाते, वहां पे जाके उनको जो कभी विचार भी नहीं किया था, कल्पना भी नहीं किया था, ऐसी स्थिति में ऐसी जगह पर काम करना पड़ता है, आचार विचार का त्याग करना पड़ता है, धर्म भ्रष्ट होता है और स्वजन यहां पे दुखी होते हैं ये सब सुन के कि पूरा जीवन इतनी पवित्रता से जीवन जिया, वो धन क्या काम का, वो सुख क्या काम का। केवल विदेश की बात नहीं है, यहां भारत में भी माता पिता को छोड़ देते हैं और दूर दूर तक कमाने जाना पड़ता है। ये कैसी विवशता या तो फिर कैसा निर्णय, कुछ भी समझो। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ही वसुदेव जी ने ये सब प्रश्न पूछे।
आगे नंद बाबा कह रहे हैं कि आपकी बात तो कही नहीं जा सकती, आपके प्रायः सभी पुत्र मारे गए बलराम जी को छोड़कर, और एक कन्या उत्पन्न हुई थी, वो भी स्वर्ग सिधा गई। तो कहा ये सब जो हो रहा है वो भी नूनम यदृष्टनिष्ठोयम अदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। ये जो हो रहा है वो अदृष्ट यानी प्रारब्ध यानी अर्थात भाग्य दैववशात ये सब हो रहा है, इसमें हमारा किसी का दोष नहीं है। और प्रारब्ध कर्म दैवश भाग्य वो होता है, वो अनेक जन्मों के कर्म से रचा हुआ प्रारब्ध। यहां बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है इस श्लोक में। प्रारब्ध का निर्माण कैसे होता है? मनुष्य अपने आप को ये देह समझ बैठता है और फिर अविद्या काम और कर्म ये अपने आप को शरीर समझ बैठता है, फिर उसको कर्म लागू होते हैं, उसकी अनेक इच्छाएं होती है, ये शरीर की भी इच्छाएं, और वो इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु उनको काम करना पड़ता है, और फिर इस प्रकार से वो कर्म में बनता है। एक कर्म से दूसरा कर्म, दूसरा कर्म से तीसरा कर्म, और इस तरह से कर्मों की जो श्रृंखला होती है वो ही प्रारब्ध का निर्माण करती है, जो कि भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक प्रारब्ध भी क्षय नहीं होगा। तो यहां पे आगे वसुदेव जी कह रहे हैं आपने कर चुका दिया, अब यहां पे ज्यादा समय रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि गोकुल में उत्पात होते रहते हैं, आप शीघ्र वहां पधारो। और नंद बाबा और अन्य गोपगण बैलों को गाड़ी से जुतते हुए उसको बैलगाड़ी में सब रवाना होते हैं। पहले बैलों की कितनी आवश्यकता थी, बैलों का कितना उपयोग था वृषभ का, आज बैलों का उपयोग नहीं रहा। मनुस्मृति कहती है महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्र आएंगे और ये विश्व का विनाश करेंगे। आज ट्रैक्टर आदि से खेती होने लगी, परिणाम ये हुआ बैलों का कोई उपयोग नहीं रहा, और आज हिंदू स्वयं उस बैलों के नाश के लिए जवाबदार है। हत्या होती है, और जिस भूमि पर गौवंश का रक्त गिरता है उस भूमि का कल्याण नहीं होता। तो अब नंद बाबा तो अब पूतना बाल घातिनी वो ऐसे गांव में पहुंच जाती जहां छोटे छोटे बच्चे हो, उनका भक्षण करती, उसका रक्त पीती। लेकिन वो कहां पे होता? तो कहते हैं न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर् यातु धान्यश्च तत्र ही। जहां पे राक्षसों के भय को निवृत्त करने वाला, उनको दूर करने वाला भगवान का नाम गुण लीला आदि का कीर्तन श्रवण स्मरण आदि न हो, उसी जगहों पर राक्षसों का बल चलता है, और वहीं पे ही ये सब कृत्य होते थे, वहां पे पूतना सफल होती थी। तो ऐसे एक दिन वो गोकुल में पधारी, गोकुल में आई, लेकिन वो क्या, उसके पास एक सिद्धि थी, वो अपना वेश छुपा लेती थी।
उसने साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप ही बना लिया मानो। एक हाथ में कमल था और सुंदर हाव भाव। भगवान श्री कृष्णचंद्र लालन को खोजती खोजती हुई नंदालय में आई। वहां पे किसी को भी उन पर संदेह नहीं हुआ, क्योंकि हाथ में कमल जो था, सुंदर हाव भाव थे, सीधे सीधी घर में ही पहुंचने वाली थी। उसी समय भगवान को ज्ञात हो गया। और इसलिए विबोध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः। यहां कह रहे हैं कि पूतना रूपी बालकों का वध करने वाला ग्रह को आते हुए देख उनको जैसे ज्ञात हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र को। कैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र? चराचरात्मा, जो चर और अचर के आत्मा है, स्थावर और जंगम के आत्मा है, सर्व प्राणियों में जो बसे हैं, सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम्। बिना देखे ही केवल ज्ञात कर लिया कि अब यहां पे आ रही है। और तुरंत ही क्या किया? निमीलिते क्षणः, आंखों को बंद कर दिया, नेत्र को मूंद लिया। अब ये नेत्रों को मूंद लिया, उस पर अनेक अर्थ लिखे हैं, अनेक अर्थ। वृंदावन में, या तो फिर जिन जिन भक्तों के मन में वृंदावन बसा है, वो सभी लोग ये अर्थ करते हैं। अभी एक अर्थ ऐसा है कि भगवान तो भक्तवत्सल है, भक्तों के रक्षणार्थ हेतु नित्य निरंतर जागृत अवस्था में ही रहते हैं। इसलिए पूतना आई थी सभी बालकों का नाश करने के लिए, लेकिन उनको एक भी बालक दिखाई नहीं दिया और वो सीधे सीधे नंदालय पहुंची। और जैसे ही नंदालय पहुंची तो भगवान ने विचार किया, मेरे भक्तों को मारने की बात तो एक तरफ रही, इनका अहित करने की जो भी एक चेष्टा मात्र भी आपके मन में जो आई, ऐसे लोगों का मुझे मुंह नहीं देखना है। नेत्र मूंद लिए, एक भाव ये है, दुष्ट है ना। दूसरा भाव ये है कि असुर भी भगवान की ही संतान है। जब उनको दंड देना होता है तो जैसे भगवान को इतना ही कष्ट होता है, इतना ही दुख होता है, जैसे अपनी कोई संतान को हम जब कष्ट देते हैं तो बाहर से तो हम भय दिखाते हैं, लेकिन अंदर से हम कोमल हृदय के होते हैं, लेकिन शिक्षा तो करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार वो पूतना जैसी असुर को ये जो शिक्षा हो रही है, उनकी मृत्यु होने वाली है, वो देखना नहीं चाहते, इसलिए नेत्र मूंद लिए। अन्य भावार्थ ऐसे भी हैं कि यदि भगवान ने दृष्टि दे दी पूतना को, तो जिनको दृष्टि दे देते हैं भगवान को दया आ जाएगी और लीला नहीं होगी। कोई ऐसा भी कह रहा है कि भगवान की दृष्टि से माया निरावरण हो जाएगी और इसके कारण लीला नहीं होगी। कोई ऐसा भी कह रहे हैं कि दृष्टि सहन न कर सकने के कारण पूतना अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी और यह मूल स्वरूप देख के यशोदा जी घबरा जाएगी, उनके प्राण भी जा सकते हैं। तो ये सब अनेक प्रकार के भाव है। शंकर जी को याद किया, विष आपने पिया था,
सृष्टि समुद्र मंथन के समय, तो शंकर भगवान ने शंकर जी को भी याद किया, ऐसा भी भावार्थ है। नेत्र मुदी यानी योग, आंख बंद करके योग करते हैं, भगवान ने योग बल से पूतना के प्राण हरे, इसलिए नेत्र मुदी। कई भावार्थ है, कई भावार्थ, रसपान करें आप। तो नेत्र मुदी। और क्या हुआ कि अंतक यानी जो काल स्वरूप होता है यम, वो यम का भी जो यम है, जो काल का भी जो काल है, सो नंतो नंत करह, जो मृत्यु का भी मृत्यु करने वाला है, अंत का भी अंत करने वाला है। ऐसे भगवान को जैसे कोई मनुष्य रज्जू, ये जो रज्जू होती है ना, रस्सी, वो रस्सी को उठा लेता है, लेकिन वास्तविक में वो सर्प निकले तो जैसे कोई मनुष्य सर्प को रस्सी समझकर उठा लेता है और फिर वो साक्षात काल बन जाता है, उसी प्रकार पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। अब यहां पे किसी को संदेह भी नहीं हुआ, क्योंकि अच्छे हाव भाव थे, सबसे अच्छा व्यवहार कर रही थी, तो यशोदा आदि ने, किसी ने टोका भी नहीं, और तुरंत ही उसने क्या किया, तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपि बा। न पचने वाला दुर्जर वीर्य मुल्बणम, न पचने वाला, अति विषैली, प्राण हर लेने वाला ऐसा विष जो अपने स्तन पर लगाया था, उसी स्तन को भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुख में दे दिया। और भगवान ने क्या किया, अब यहां पे भगवान का जो स्वरूप है वो तो विशुद्ध सत्वमय स्वरूप है, भगवान में क्रोध नहीं हो सकता, तो प्राणै समम रोष समन्वितो पिबा, क्रोध को आमंत्रित किया। क्रोध को संस्कृत में मन्यु भी कहते हैं, और मन्यु भगवान रुद्र का भी नाम है, शंकर का भी नाम है। संहार कौन करता है, रुद्र करते हैं। क्रोध को आमंत्रित किया, तो प्राण को किसने पिया, रुद्र ने पिया, क्योंकि सरोष। और स्तनपान किसने किया, कृष्ण ने किया। एक ऐसा भाव है। प्रपीड्य, जोर से स्तन को दबाकर, जिससे उनको कष्ट हो। और जैसे जैसे दूध पीने लगे, वैसे वैसे ही जो प्राण के मर्म स्थान, प्राण कहां पे रहता है शरीर में, कुल भागवत में 10 प्रकार के प्राण बताए गए, और उपनिषदों में 14 प्रकार के प्राण। तो अपनी कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय में प्राण रहते हैं। ये जहां जहां कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, नासिका, रसना आदि, हाथ पैर, तो वहां वहां से प्राण रहित होने लगे, अंग प्राण रहित होने लगा, चिल्लाने लगी। और वो चिल्लाहट ऐसी थी कि पूरा त्रिलोक गूंज उठा, नक्षत्र तारा आदि गिरने लगे, 7 पाताल तक गूंज उठा, सब घबरा गए, सबको लगा वज्रपात हो रहा है। अब पूतना का वास्तविक अर्थ क्या होता है, पूतना अर्थात जो पवित्र नहीं है, और पवित्र न होने के कारण जो वासना युक्त है, वासना युक्त है।
यह है पूतना का स्वरूप, इसलिए इतना भयंकर स्वरूप है। और जैसे ही भगवान ने स्तनपान किया, निष्प्राण हुई, नेत्र की पुतलियां मूंद गई, उलट गई, मुंह खुल गया और शरीर का वर्णन किया है। अब शरीर का वर्णन करने की क्यों जरूरत थी, लेकिन वर्णन किया है। और गिरा, अपने मूल स्वरूप में पूतना आ गई और वो भयानक शरीर के साथ 6 कोस यानी 12 माइल, और 12 माइल अर्थात 19-19.5 किलोमीटर, उस क्षेत्र में उनका शरीर गिरा। इसका एक अर्थ जानते हो, गूढ़ अर्थ यह भी हो सकता है कि एक अपवित्रता और अपवित्रता से युक्त वासना और ऐसी घोर वासना वाले जो राक्षस होते हैं ना, वो अपना दुष्प्रभाव इतने किलोमीटर तक छोड़ सकते हैं। एक बिगड़ी हुई कैरी पूरे टोपले के जो कैरी होती है उसको बिगाड़ती है, पूरे गड्ढे की कैरी को बिगाड़ देती है। तो यही है। तो गिरा, और वो शरीर कैसा था? आंखें जो थी वो अंधे कुएं के समान थी, इतनी गहरी। उदर जो था वो सूखा हुआ सरोवर के समान था। स्तन थे वो पर्वतों से गिरे चट्टान के समान थे। जो हाथ पैर थे वो नदी के पुल के समान थे। जो नितंब प्रदेश था वो नदी के करार के समान था। बिखरी हुई बाल थे। और भगवान उन पर रमण कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। भगवान तो ये कह रहे थे, देख तेरा मनोरथ तो मैंने पूर्ण कर दिया, स्तनपान कर दिया मैंने, अब तेरे प्राण चले गए, इसमें मेरा क्या कसूर, मेरी क्या भूल, मैं तो छोटा बालक हूं, तेरा मनोरथ मैंने पूर्ण किया। और यहां पे जैसे वृक्ष धराशायी हो गए और शरीर गिरा था, तो वहां से ही नंद बाबा पहुंचे मथुरा से गोकुल। उन्होंने देखा ये बड़ा देह गिरा है निष्प्राण होकर। तो वसुदेव जी साक्षात त्रिकालदर्शी हैं, या तो पूर्व जन्म के ऋषि या तो कोई योगेश्वर है। उन्होंने कहा था उत्पात होते हैं, और ये उत्पात हुआ। और इधर गोपियां दौड़ी, कान्हा को खेलते हुए देखा, हाथ में उठा लिया और उठा के चुम्बन किया, लाड लड़ाए। और इधर यशोदा रोहिणी आप पहुंचे, और यशोदा ने, अब देखो यहां पे सीखने की बात है, हमको क्या करना चाहिए जब हमारा बच्चा संकट में होता है। तो हम क्या भगवान का आश्रय तुरंत उस प्रकार भगवान को याद करते हैं। और किनको याद किया है? देखो, जिनकी रक्षा के लिए भगवान ने प्रादुर्भाव किया, अवतार धारण किया, वो गाय और ब्राह्मण की रक्षा यहां पे बताई गई। सबसे पहले क्या किया? कान्हा को, लल्लन को, भगवान श्री कृष्ण चंद्र को ऊपर से लेके नीचे तक उस पर से गाय की पूंछ घुमाई। अब गाय की पूंछ घुमाई, गाय में सब 33 कोटि देवताओं का वास है, और पूंछ में कहा जाता है कि हनुमान जी का वास है। हनुमान जी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करने वाला कृष्ण आज अपने आप को इस तरह से दिखा रहा है कि देखो मेरी रक्षा तो गौ माता के कारण हो गई, गौ का महात्म्य बढ़ाया। फिर क्या किया? और ये किसी को अगर सही ना लगे तो ये सत्य है, आप सुनो क्या लिखा है। यशोदा रोहिणी भ्यामता समम बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादिभि। गोपुच्छ भ्रमणादिभि, आजकल के युवान अगर सुनना चाहें तो ये सत्य है, ये श्लोक सुनो। फिर आगे कहते हैं, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकं रक्षां चक्रुश्च शकृता द्वादशांगेषु नामभिः।
फिर क्या किया? गोमूत्र से स्नान करवाया। अभी भी ब्राह्मण देवता यज्ञोपवीत जब बदलते हैं रक्षाबंधन, राखी के त्योहार पर, उनको कहा जाता है यजुर्वेद उपाकर्म, ब्राह्मणों की दीपावली। उस समय ब्राह्मण भी यज्ञोपवीत बदलने से पहले अपने आप को उसी प्रकार पवित्र करते हैं, अंगन्यास करन्यास करते हैं। यहां भी यही किया है। और अभी भी गांव में कई लोग गौमूत्र से स्नान करते हैं, गौमूत्र का पान करते हैं। कई रोगों में लाभदायक है, यहां तक कि कैंसर जैसे असाध्य रोग भी गौमूत्र से निवारण होते हैं। कहा जाता है गोमूत्र में बुद्धि का वास है, लक्ष्मी का भी वास है। ये तो है, लिखा ही है, गोमय वसते लक्ष्मी। जो गोबर होता है उसमें भी लक्ष्मी का वास है। जब मंद बुद्धि का बालक होता है ना, तो उनको गोबर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाया जाता है। यह सत्य है। हाँ, तो गोमूत्र से स्नान करवाया। उसके बाद सभी 12 अंग, जो 12 अंग है, वहां पे गो की रज, जो गो के खुर की रज होती है, वो रज से मंत्र पढ़े। और फिर पुनः क्या किया? अंगन्यास और करन्यास किया। गोबर लगाकर पहले मूत्र स्नान, फिर गोरज और फिर गोबर लगाकर अंगन्यास करन्यास। ये अंगन्यास करन्यास क्या है? पहले तो गोपियों ने स्वयं किया और फिर उनको करवाया। किनको? केशव को। ये अंगन्यास करन्यास क्या है? तो ब्राह्मण लोग भी पहले, अभी भी ब्राह्मण लोग नित्य संध्या वंदन में क्या करते हैं? अंगन्यास करन्यास करते हैं। तो ये मंत्रों में ब्रह्म की सन्निहित शक्ति रहती है, ब्रह्म सन्निहित रहता है और इससे ब्रह्म संपादन होता है, इंद्रिया पवित्र होती है और ब्रह्म के अनुभव के योग्य बनते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है। वहां के जो इंद्रियों के जो देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो यही किया यहां पर भी। और फिर गोपियों ने, जो स्वयं ऋषि रूप थी, मंत्र दृष्टा थी पूर्व जन्म की, उन्होंने क्या किया? लल्लन को हाथ में ले लिया। और फिर कितनी भावना है आप देखो। आप सभी लोग अभी सावधान हो जाओ। अपने हृदय में विराजमान साक्षात श्री कृष्ण चंद्र आत्मा, आप अभी गोपी बनने का थोड़ा सा यत्न कीजिए, थोड़ा ध्यान, और अभी देखो आनंद आएगा। उन्होंने अपने यहां पे अपने गोद में रहे लालन को रक्षा के लिए कौन सी प्रार्थना की? तो सबसे पहले अंग के विषय में सोचा, सभी अंग की रक्षा के लिए। तो अजन्मा भगवान आपके चरणारविंद की रक्षा करे, अजन्मा भगवान चरणारविंद की रक्षा करे। फिर ऊपर आते हैं, भगवान मणिमान आपके घुटनों की रक्षा करे। फिर ऊपर आते हैं, यज्ञ पुरुष भगवान आपके जांघों की रक्षा करे। हयग्रीव भगवान आपके उदर की रक्षा करे। भगवान केशव आपके हृदय की रक्षा करे। ईश भगवान जो है वो आपके वक्षस्थल की रक्षा करे। भुजाओं की रक्षा भगवान विष्णु करे। मस्तक की रक्षा भगवान ईश्वर करे। भगवान उरुक्रम मुख की रक्षा करे। ये समस्त अंगों की रक्षा के लिए। अब तो रक्षा हो गई ना? नहीं, ये तो अंगों की रक्षा हुई। गोपियों की भावना देखो, किसी कोई भी दिशा में ये पहला कवच बनाया, अंग रूपी, पहले अंग की रक्षा रूपी कवच, फिर दूसरा कवच दिशाओं। कोई भी दिशा में से मेरे लालन को, मेरे प्रभु को, मेरे हरि को, मेरे माधव को, मेरे मुकुंद को, मेरे विठ्ठल को कोई आंच तक न पहुंचा पाए।
आगे चक्रधारी भगवान रक्षा करे, पीछे गदाधारी भगवान रक्षा करे, आसपास धनुषधारी मधुसूदन और खड़गधारी अजन भगवान रक्षा करे, चारों कोनों में शंखधारी भगवान उरुगाय रक्षा करे, ऊपर उपेंद्र भगवान रक्षा करे, नीचे हलधारी भगवान रक्षा करे और समस्त औरों से भगवान पुरुषोत्तम रक्षा करे। सब दिशाओं को आवृत्त कर लिया भगवान नाम से। अभी भी मन नहीं माना, अंतःकरण तो बाकी रह गया। कोई अंतःकरण में घुस जाए तो, अंतःकरण में राक्षस पैदा हो जाए तो, अंतःकरण की तो रक्षा होनी चाहिए। इंद्रियों के रक्षा भगवान ऋषिकेश करे, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे, मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करे, बुद्धि की रक्षा भगवान प्रश्निगर्भ करे, चित्त की रक्षा श्वेतद्वीप के अधिपति करे, अहंकार की रक्षा भगवान परमात्मा करे। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय सबकी रक्षा, इंद्रिय और प्राण की रक्षा के लिए भी प्रार्थना कर दी। अब तो सुरक्षित है ना? नहीं 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 नहीं, मेरे लल्लन को उठने बैठने के समय भी कुछ नहीं होना चाहिए। चलते समय भगवान वैकुंठ उनकी रक्षा करे, बैठते समय भगवान श्रीपति उनकी रक्षा करे, सोते समय लक्ष्मी के पति ऐसे माधव रक्षा करे, भोजन करते समय यज्ञ भोक्ता भगवान जो सभी दुष्ट ग्रहों के निवारक है वो रक्षा करे। सभी अवस्थाओं में रक्षा के लिए प्रार्थना करी। क्या हम अपनी आत्मा को इस तरह से प्रेम करते हैं? गोपियों के लिए भगवान कृष्ण आत्मा है, साक्षात आत्मा है। हम क्या करते हैं? बाहर के भगवान को दर्शन कर लेते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते, क्योंकि जो बाहर है वो ही अंदर है। और यही आत्मा तो है, आत्मा ही तो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, यही तो कृष्ण है। इसको तो प्रेम करना है, इसकी रक्षा के लिए हमें यत्न करना है। तो गोपियों ने ऐसी प्रार्थना की और फिर यशोदा जी ने लल्लन को ले लिया अपनी गोद में, स्तनपान कराया, लाल लड़ाए और फिर शैया पर सुला दिया गया। और जिसने भगवान को छोड़ दिया है, भगवान नाम को छोड़ दिया है, तो भगवान भी उसे छोड़ देते हैं। पत्थर की मारी, पत्थर की सरीखे वो भी संसार सागर में, भव सागर में डूब जाता है। इसीलिए भगवान नाम की इतनी महिमा है, भगवान नाम स्वयं इतना भगवान नाम का महत्व है। तो अब क्या हुआ? जब ये शरीर भयानक शरीर था, गोप बालकों ने कुहाड़ों से उसे काटा, कुहाड़ी से काटा, छोटे छोटे भागों में कर दिया और अंतिम संस्कार किए। अब जब जलाने लगे तब उसमें से अगर की सुगंध महक उठता है, खिल उठता है। अब क्या हुआ? तो कहते हैं यहां पे कि किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। आप सोचो, पूतना जैसी असुर का स्तनपान करके उसको जो अपनी वत्सल माता हो ऐसी गति प्रदान करी। अपनी, भगवान का सामर्थ्य है, भगवान तो सामर्थ्यशाली है, तो अपनी वत्सल माता यशोदा, रोहिणी आदि जिनको ये गति देनी चाहिए,
श्रेष्ठ गति, ऐसी गति किनको दी? पूतना को दी, और वो भी विष पान करके। तो अगर मनुष्य भगवान को जो प्रिय है, ये तो अप्रिय नहीं थी ऐसा विष पिलाया, जो प्रिय है ऐसे भोग समर्पित करे तो भगवान कौन सी गति न दे। यहां पे आगे यही कहा है, पद्भ्याम भक्तरधिष्ठाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदितैः अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान पिबतस्तनम। केवल गति ही प्रदान नहीं करी, जीते जी भी जिस पादारविंद, जिस चरणारविंद, जिस चरण कमल को देवता मुमुक्षजन जिनकी वंदना करते हैं, खोजते हैं, उसी चरण कमल को पूतना के शरीर पर पधराए, उनका शरीर पवित्र किया और जोर से स्तनपान किया। तो आप सोचो, यहां पे व्यास जी और कह रहे हैं आगे, सुखदेव जी आगे और कहते हैं, या तु धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा कि मुगावो नुमातर। अब आपको दशम स्कंद में जब ब्रह्मा जी परीक्षा करते हैं भगवान की, ब्रह्मा जी को जो मोह होता है, उससे पूर्व की बात है, तो गाय बछड़े सब हर ले जाते हैं ना ब्रह्मादि, तब भगवान क्या करते हैं? स्वयं बछड़े का रूप धारण करते हैं और स्वयं ही छोटे गोप बालक का स्वरूप धारण करते हैं। तो उस एक वर्ष के दरमियान, उस एक वर्ष के अंतराल में भगवान क्या करते हैं? वो भी इसी तरह से गाय माता का दूध पान कर रहे हैं और गौप बन के गोपी का दूध पान कर रहे हैं। यहां पूतना को केवल क्षण भर के लिए सुख दिया और वहां गौ माता को और गोपियाओं को एक वर्ष तक सुख दिया। और कैसे भगवान? तो कहते हैं, पयांसियासाम अपिबत पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम भगवान देवकी पुत्र कैवल्याद्यखिल प्रदः। जो केवल्य मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, केवल्य मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, और भी अन्य कुछ सब कुछ देख सकते हैं, ऐसे भगवान ने इतना प्रेम बरसाया, इतना प्रेम बरसाया कि गौओं के और गोपियों के वात्सल्य भाव के वश होकर, वात्सल्य भाव, पुत्र भाव के अधिकता के कारण उनके स्तन से दूध बहता ही रहता था, बहता ही रहता था, और भगवान पान करते ही रहते थे, करते ही रहते थे। आप देखो, आपको पता है वेदों में भी आया है, मां को सबसे ज्यादा आनंद कब प्राप्त होता है? जब अपने पुत्र को निर्बल भाव से, निर्दोष भाव से जब स्तनपान कराती है और सामने देखते रहते हैं, अपने लालन के सामने देखती रहती है, लालन दूध पीता रहता है निर्दोष भाव से। कभी कभी उधर उधर आंखों में देखता है, कभी आंखें बंद कर देता है और दूध पीते रहता है। और वो जो आनंद है मां का और पुत्र का, वाह भाई वाह। शास्त्रों में कहा है, उशतीरिव मातरः, वंद्या, संध्या वंदन का एक श्लोक है, मुझे वो सुख प्राप्त हो। तो ऐसा सुख गोपियों को और गायों को मिला। और फिर ऐसे लोगों की क्या गति होती है? कहते हैं ना, तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वतीनां सुते क्षणं न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। अब
ऐसे गौए और ऐसी गोपिकाएं जो भगवान श्री कृष्णचंद्र को, साक्षात भगवान को अपने पुत्र के रूप में ही मानती थी। कुछ गोपियां ऐसी भी जो जिनको ये सुख दिया, ऐसी गोपियों को तो एक मां के समान, तो गोपियों ने भी पुत्र भाव ही रखा। तो क्या उनकी कभी ये संसार चक्र में आवागमन हो सकता है? नहीं हो सकता। जीते जी भी मुक्त रहे और जब ये शरीर छूटा तब भी मुक्त रहे। और जब नंद बाबा ने भगवान कृष्ण अपने पुत्र को, ललन को देखा, आंख में आंसू आ गए, रो पड़े, गदगद हो गए, अपनी गोद में ले लिया, उसका मस्तक सूंघा, बार बार सूंघा, छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। तू दीर्घायु हो, तू अमर हो, तेरा कुछ नहीं बिगड़े। हे प्रभु, हे मेरे पुत्र, तू कहीं न जा, मेरे पास ही रहे, मेरे हृदय में भी रहे, मेरे हृदय में ही रहे। मस्तक सूंघना भारतीय संस्कृति में आयुष्य को बढ़ाने वाला काम है। पहले ये सब सामान्य था। दादी माँ होती थी, मस्तक सूंघती थी, माता पिता मस्तक सूंघते थे, चुंबन करते थे। आजकल बच्चों को गोद में लेते नहीं है, वो विदेश से कुछ आया है गाड़ी, वो गाड़ी में ही बिठा देते। अरे आप सद्भागी हो, भारत में जन्म मिला, बच्चों को गोद में उठाओ, गोद में घुमाओ, कष्ट सहन करो, बच्चों को भी सहन करने सिखाओ। उसको ज्ञात होगा मेरी माँ ने कितना सहन किया। वो लगाव बढ़ता है ना, पहले से ही गाड़ी में बिठा देती है आगे। जैसे कोई सब्जी मंडी में जा रही हो सब्जी खरीदने के लिए, क्या भावना होगी। तो पूरी बाल लीला में एकमात्र पूतना के लीला के विषय में कहा गया कि य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। ये जो पूतना उद्धार का जो श्रवण करता है, उनकी गोविंद में प्रीति होती है, प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ने का कारण क्या क्या? पूतना तो राक्षस जैसी थी, कोई राक्षस को मारा उसमें प्रेम बढ़ गया। लेकिन आप लोगों ने अनुभव किया, जो दूध होता है ना, दूध, कोई मेहमान आते हैं अपने घर पे तो हम दूध पिलाते हैं। क्यों? दूध प्रेम बढ़ाता है, दूध प्रेम बढ़ाता है, प्रेम का प्रतीक है। मां के स्तनों से, आंचलों से दूध कब उत्पन्न होता है? दूध कब स्रवित होता है, कब झरता है? जब स्नेह की अधिकता होती है, प्रेम की अधिकता होती है। तो ये प्रेम का स्वरूप है दूध, गाय का दूध, गाय का दूध। भगवान को गाय का दूध, और वो भी गाय कैसी? जर्सी गाय नहीं, वेद लक्षणा गाय, देसी गाय, खूंद वाली गाय, कुबड़ वाली गाय, कुबड़ वाली गाय जिसमें सूर्य नाड़ी रहती है, इसलिए दूध पीला रहता है। दूध पीला इसलिए रहता है, अमृत समान माना गया है। गाय का दूध से, गाय के दूध से ही यज्ञ का निर्वाह होता है, दूध पंचामृत आदि से। गाय की इतनी महत्वता है। तो ये पूतना प्रसंग पूर्ण हुआ। और फिर एक दिन माता यशोदा ने बच्चे को स्तनपान करा के शैया पर सुलाया, पलने में सुलाया, और वो उत्सव की तैयारी में लग गई। अब ये उत्सव कौन सा था? तो कहते हैं जब बालक 3 महीने का होता है तब करवट बदलता है। तो जब करवट बदलता है तो ब्रज में अभिषेक स्नान किया जाता है। पहले तो हमारे सभी में था ये सब।
तो अभिषेक स्नान और संयोगवशात वो क्या था, भगवान के जन्म नक्षत्र का संयोग भी था। बड़े अतिथि आए हुए थे, सभी लोग आए हुए थे, स्तनपान कराया और सुला दिया। वो उस समय गोपियों को भगवान कृष्ण इतना आनंद देते थे, वो लल्लन इतना आनंद देते थे कि स्नेह से तर गोपियां जब उसको लेने जाती ना कृष्ण को, तो कभी आंख उठाकर देखते तिरछी चितवन से और मुस्कुराते, कभी ऐसे हाथ हिलाते, कभी पूजते, कुछ जाने कहने की सोच रहे हो, कहने के लिए कुछ इशारा करते, आंखें इधर उधर करते, मुझे गोद में लो, मुझे गोद में लो। जब गोद में लेते तो हंसता, बहुत आनंद करता, फिर थोड़ी देर बाद क्रंदन करता, फिर वापस रख देती गोद, फिर वापस गोद में लेते, मुझे ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ऐसे इशारा करते, जैसे उसे कुछ वस्तुएं चाहिए। वस्तुएं दे देते तो आनंदित हो जाता, नहीं देते तो क्रंदन करता। ऐसे मधुर भाव जताते हुए श्री कृष्णचंद्र लालन गोपियों को, जो किसी को भी नहीं मिला ऐसा सुख प्रदान करते हैं। अब ये यशोदा जी ने स्तनपान करा के पलने में शकट के नीचे रख तो दिया। शकट यानी एक जो बैलगाड़ी होती है वो शकट कहता है। उसी गाड़ी पर अनेक प्रकार के पात्र रखे हुए थे, मिट्टी के बर्तन, उसमें दूध, दही, घी आदि भंडार रखे हुए थे। उत्सव की तैयारी थी। ये रख तो दिया, लेकिन उससे पहले उसका अभिषेक किया था। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किए थे, वेद मंत्र पढ़े थे, और फिर उसको जब नींद आई अच्छे से सुलाया, रख दिया। उत्सव मनाने लगे गोप गोपियां, लेकिन इधर बालक की आंख, भगवान की आंख खुल गई, क्रंदन करने लगे, रोने लगे, सुना नहीं। भगवान को यही अच्छा नहीं लगता। मनुष्य अपने आनंद के लिए अपनी मौज में मस्त हो जाता है, आत्मा की नहीं सुनता। मन आत्मा की नहीं सुनता, इंद्रियों के आनंद में खो जाता है, आत्मा की नहीं सुनता। भगवान साक्षात आत्म स्वरूप है। भगवान ने कहा, मैं इतना रोता हूं, मेरे तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। क्या किया? अपने सुकुमार सुकोमल चरणार विंद का स्पर्श किया है शकट को, और शकट पूरा उछला, उछल के नीचे गिर गया, और उसमें जो भी पात्र रखे हुए थे सब मिट्टी के बर्तन टूट गए, भांडादि टूट गए, पहिए अस्त व्यस्त हो गए, धूर टूट गई, जुआ टूट गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकता है? इतना छोटा सा बालक, 3 महीने का, किसी को सत्य नहीं लगा। नंद बाबा ने पास में खेल रहे बालकों को पूछा, बेटा ये कैसे हुआ? कहा ये तो कान्हा ने किया है। अरे कान्हा ने किया है? कान्हा कैसे कर सकता है? अरे कान्हा ने किया है, उसने लात मारी तो ऐसा हो गया। किसी ने सत्य नहीं माना। अरे भाई ये किसकी लात थी? जिसके चरण कमल में, जिसके उदर में पूरे जीव समूह, पूरे जीव समूह, जीवों का समूह जहां रहता है, प्रलय पर्यंत जीव समूह जहां पे धारण होते हैं, और फिर जहां से प्रकट होता है, पूरी सृष्टि जहां से प्रकट होती है, सभी लोकपाल जहां पे निवास करते हैं, ब्रह्मादि की जिससे उत्पत्ति होती है,
वो भगवान का चरण कमल क्या कोई शकट सहन कर सकेगा? नहीं सहन कर पाएगा। और क्या हुआ? गोप बालकों ने पुनः मिट्टी के नए बर्तन लाए, उसमें नई नई सामग्री भरी, पूर्ववत कर दिया, शकट को पूर्ववत कर दिया, पहले जैसा था वैसा कर दिया। और यहां यशोदा ने क्या किया? बालक को ले लिया, स्तनपान कराया और ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और फिर शांति पाठ करवाया। क्या करवाया? शांति पाठ करवाया। अब आप यहां पे देखें, ब्राह्मणों के प्रति यशोदा मैया नंद बाबा की कितनी भावनाएं हैं। दूसरे कई लोग नास्तिक लोग होते कि क्या विचार करते, जिनकी श्रद्धा प्रबल नहीं है वो क्या विचार करते, अभी तो ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया था, अभिषेक हुआ था और मैंने शयन करवाया था, तो ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन का क्या असर पड़ा, ऐसा उल्टा सोचते। लेकिन यहां पे ऐसा उल्टा नहीं सोचा। फिर वापस ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों के द्वारा शांति पाठ करवाया। और फिर अब क्या किया? गोप बालकों ने दही अक्षत से पूजन किया शकट का, और भगवान का भी पूजन किया, गोपियों ने पूजन किया। और फिर नंद बाबा की बारी आई। अब नंद बाबा ने किया, अपनी गोद में ले लिया, वही स्नेह, वही लगाव, वही भावना, वही आंसू, वही अश्रु, वही मस्तक सूंघना। और फिर पुनः ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाए। 3 बार शकट भंजन लीला में 3 बार ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन, वेद पाठ इत्यादि किया। और केवल नहीं करवाया, बहुत दान भी दिया। ऐसी गौओं का दान दिया, सुवर्णमाला धारण करी हुई, श्रेष्ठ वस्त्र धारण की हुई, सवत्स बछड़े वाली गौओं का दान किया। दान करना हो तो कैसे करना हो ये सीखने लायक है। कलयुग का जीव कृपण हो गया है। कलयुग का जीव दान करने में संकोच, शिथिलता अनुभव करता है, सामर्थ्य फिर भी नहीं दे सकता। इसलिए तो कलयुग में जन्म हुआ है हमारा सभी। तो ये शकट भंजन की लीला से हमको क्या सीखना है कि हमारा चित्त कहां पे रहना चाहिए? भगवान में रहना चाहिए। और भगवान, जब हमारा चित्त भगवान से विमुख होता है और संसार की ओर उन्मुख होता है, तो भगवान को अपने भक्त की रक्षा करनी होती है, संसार से रक्षा करनी होती है। संसार का अर्थ क्या होता है? मैं और मेरा, मैं और मेरा। चाहे कितने भी बड़ा आश्रम बना लो, बड़े महंत बन जाओ, लेकिन मैं और मेरा है, तब तक आपकी स्थिति एक सामान्य गृहस्थी जैसी ही रहती है। मैं और मेरा छूटना यानी संसार का छूटना। और भगवान ने मैं और मेरा छुड़ाने के लिए ही, देख, ये बर्तन में, ये घी में, ये संसार में, ये उत्सव में तुम्हारी जो मति थी, वो मति को मैं दूर करता हूं, वो मति को मैं दूर करता हूं। और पुनः स्तनपान का आनंद दिया,